नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हम दोस्तों लास्ट वीडियो लेक्चर में फिरोज शाह तुगलक के सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी और उसके सिक्कों के बारे में पढ़कर गए थे। आज हम उसी के पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। आज हेडिंग डालिए भी एफएसटी की धार्मिक नीति। यह भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार सवाल यहीं से बन रहे हैं। आइए भी हेडिंग डालते हैं एफएसटी की धार्मिक नीति। यानी मेरा मानना यह है दोस्तों कि हम पढ़ रहे हैं तो प्रत्येक पहलू को पढ़ते हुए चलेंगे ताकि भविष्य में भी हमारा अगर सवाल बनता है तो यहां से बने तो गलत नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। तो आइए भी हेडिंग डालते हैं धार्मिक नीति एफएसटी की। तो पहली धार्मिक नीति में आप यही लिख सकते हैं कि प्रथम सुल्तान जिसने शरीयत के अनुसार शासन किया था, यानी प्रथम सुल्तान जिसने शरीयत के अनुसार के आधार पर शरीयत के आधार पर शासन चलाने का निर्णय एवं उलेमा के हर निर्णय में सलाह। तो मैंने आपको इस्लाम के उदय में बताया था, इस्लाम का उदय हुआ। इस्लाम के उदय में एक बार मैंने चर्चा किया था कि धर्म प्रधान राज्य और इस प्रकार चर्चा किया था। मैंने आपको बताया था कि पूरे सल्तनत काल में और मुगल काल में सिर्फ और सिर्फ दो ही शासक ऐसे हुए जो कट्टर मुसलमान थे, जिन्होंने शरीयत के अनुसार पर यानी कुरान को हूबहू लागू करने की कोशिश की थी। या यूं कह सकते हैं कि कुरान के आधार पर जिस प्रकार कुरान में शासन सत्ता का संचालन बताया गया वैसा का वैसा लागू करने का प्रयास किया गया था, जिन्हें जिब्बती मुसलमान कहा गया था। यानी जो शरीयत के अनुसार यानी धर्म प्रधान राज्य के अनुसार नहीं, जैसे बाबर है, इन्होंने मिक्सअप करके चलाया था। लेकिन एक तो एफएसटी था, एक औरंगजेब था, जिन्होंने शरीयत के आधार पर शासन करने की सोची थी। यानी ये दो ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने शरीयत। ये तो सीधा ही पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन ऐसे दिल्ली सल्तनत का वह कौन ऐसा सुल्तान है जिसने शरीयत के आधार पर शासन चलाया था, तो कौन था? एफएसटी था। मुगल काल में पूछे तो औरंगजेब उत्तर आना चाहिए। इसी निर्णय की वजह से बर्नी बर्नी भी कट्टर मुसलमान था, इसीलिए बर्नी ने इसे संज्ञा दी है एफएसटी को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान। एफएसटी को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान एवं सच्चा मुसलमान कहा है। आदर्श सुल्तान की संज्ञा बहुत लोगों को दी जा चुकी है। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हम चर्चा कर चुके हैं, अब चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन बर्नी ने किसे कहा है? तो बर्नी ने कहा है एफएसटी को। आई होप ये आपको समझ में आया। यानी प्रथम सुल्तान जिसने शरीयत के आधार पर शासन चलाने का निर्णय उलेमा के हर निर्णय को शरीयत के आधार पर शासन चलाया और उलेमा को हर निर्णय में शामिल किया, इसलिए बर्नी एफएसटी को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान कहते हैं। एक मैंने आपको बताया था, यानी एक ऐसा आदर्श सुल्तान की एक और व्यक्ति को संज्ञा दी है। बलबन से पहले वाला पार्ट अगर देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा मेरे वीडियो लेक्चर में, आप देख सकते हैं पुराने वाले वीडियो। धार्मिक नीति पढ़ रहे थे। अब धार्मिक नीति में बात करें, इसके गुरु का नाम क्या था? तो इसके गुरु का नाम था फदरुद्दीन गज ए शंकर ए रूमी। फदरुद्दीन गज ए शंकर ए रूमी। ये इनके गुरु का नाम था। इनके गुरु की बात करूं तो ये एक सूफी संत है और बाबा फरीद के शिष्य हैं। ये स्वयं भी ये बाबा फरीद का शिष्य था भाई, बाबा फरीद का शिष्य। ये बाबा फरीद बहुत फेमस सूफी संत हुए होंगे। इनकी खानका पूछे ना
दोस्तों बस नोट लगाना, खानका पूछी जाती है। खानका इनकी अजोदन में है, अजोदन यानी मुल्तान। खानका का क्या मतलब होता है, यानी निवास स्थल। हालांकि हम सूफी संत जब चैप्टर आएंगे तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी जो टिपिकल है समझने में नहीं आते। अब मैं आपको आसानी से उनके मतलब भी बता दूंगा, जब सूफी संत पढ़ेंगे तब आपको मतलब भी बता दिए जाएंगे। तो इसके गुरु का नाम क्या था, तो फदरुद्दीन गज ए शंकर ए रूमी नाम था। यह एक सूफी संत है, बाबा फरीद का शिष्य था ये स्वयं। और खानका इनकी कहाँ है, तो अजोदन में बनी हुई है। अजोदन कहाँ है, तो मुल्तान में पड़ता है। और क्या है इनकी विशेषता है, इन्होंने 1374 में 2 बार बहराइच के योद्धा, 2 बार बहराइच के योद्धा, नाम सुना होगा आपने, सलार मसूद गाजी, सलार मसूद गाजी की दरगाह की यात्रा की अब यात्रा कर रहा है, प्लस जैसे ही यात्रा की तो इसने धार्मिक दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन भी किए। धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, क्या परिवर्तन किए तो वो सब हम देख लेते हैं। इसने पहला परिवर्तन किया, यानी जितने भी महल में भित्ति चित्र थे ना वो हटवा दिए। भित्ति चित्र समझते हैं, दीवारों पर बने चित्र, इनको हटवाए भी, क्योंकि इस्लाम में चित्रों का कोई महत्व नहीं है। चित्र बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको, अल्लाह को है। ये इस्लाम में माना जाता है। तो ये इस्लाम के अनुसार यानी शरीयत के अनुसार शासन कर रहा है, तो इसने सभी चित्र हटवा दिए। और तो सोने चांदी के बर्तनों को पिघलवा दिया इसने। सोने चांदी के बर्तनों को गला दिया इसने, या गला दिया मतलब सीधा सा है, गलवा दिया गया था। रेशमी एवं जरी वाले कपड़े, रेशमी एवं जरी वाले कपड़े पर पूर्णतः रोक। मुस्लिम महिलाएं दिल्ली से बाहर मजार में नहीं जाएगी। मुस्लिम महिलाएं दिल्ली से बाहर मजार में नहीं जाएगी, ये भी इन्होंने करवाया। और बहुत सारे परिवर्तन किए, और परिवर्तन बता देता हूं वो क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं। तो और परिवर्तन किया इन्होंने, राजकीय खर्च से हज यात्रा शुरू की। यानी अगर कोई हज यात्रा के लिए जा रहा है तो उसे राजकीय खर्च दिया जाएगा, अभी सीधी सी बात है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, ब्राह्मणों पर जजिया कर, जो गैर जजिया कर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। गैर मुसलमानों पर लगता है दोस्तों, यानी भारत के लोगों पर ज्यादा लगता था अधिकांश। 27 प्रकार के करों में से 27 प्रकार के करों में से गैर इस्लामिक 23 प्रकार के कर, 23 प्रकार के कर जिनका नाम था अवबाव, या इसी को कह सकते हैं आप कृषि उपकर। अवबाव या कृषि उपकर समाप्त कर दिए भी। और तो इसने 6 वर्ष के अंदर मिस्र के खलीफा से 6 वर्ष के अंदर मिस्र के खलीफा से
2 बार खिल्लत पत्र प्रदान किया था, 2 बार स्वीकृति पत्र व खिलात प्राप्त किया। ये सब धार्मिक दृष्टिकोण में परिवर्तन हो रहे हैं। और यानी राजकीय कार्य पर हज यात्रा शुरू कर दी, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगवा दिया गया था। जजिया कर गैर इस्लामिक लोगों पर लगता था, अधिकांश ये भारत के लोगों पर लगता था। 27 प्रकार के करों में से गैर इस्लामिक कर यानी 23 प्रकार के कर ऐसे थे जिनको अहबाव कहा गया या कृषि उपकर कहा गया था, उन्हें समाप्त कर दिया गया था। 6 वर्ष के अंदर 2 बार मिस्र के खलीफा से खिल्लत पत्र प्राप्त करता है, सॉरी खिल्लत और स्वीकृति पत्र प्राप्त किया। और क्या परिवर्तन कर रहा है? गैर धर्मावलंबियों को इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने हेतु इस्लाम धर्म में परिवर्तन करने हेतु राजकीय संरक्षण दे रहा है, राजकीय प्रयास किया गया था इसमें। अब क्या प्रयास किया गया था? राजकीय प्रयास, तो इनको ये नगद धन यानी नगद धन दे रहा है। और क्या दे रहा है भाई? नगद धन के अलावा उपाधि दी जा रही है इनके अलावा। और क्या दिया जा रहा है? तो नौकरी है, जमीन है, ये सब दे रहा है। यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं था, अगर वह वर्तमान में इस्लाम धर्म को स्वीकारता है तो उसे ये सब प्रदान होंगे। नौकरी है, जमीन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना दोस्तों। अगर कोई राजस्थान पीसीएस की तैयारी कर रहा है, राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये इसी का एग्जाम्पल रहेगा। अगर एग्जाम्पल में बात करूं तो राजस्थान के पंचपीरों में से एक नाम है गोगा जी। गोगा जी के वंशज करम सिंह, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये करम सिंह, यानी गोगा जी के वंशज करम सिंह चौहान एफएसटी के प्रभाव में आकर कायम खानी मुसलमान बने थे। प्रभाव में आकर कायम खानी मुसलमान बने। ये इसका एग्जाम्पल है। ये बहुत महत्वपूर्ण, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रत्येक भर्ती में ये पूछा जा सकता है। राजस्थान पीसीएस वाले तैयारी कर रहे हैं तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिखे इसे। राजस्थान के पंचपीरों में से यानी 5 ऐसे देवता हैं जिन्हों हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, जैसे रामदेव जी हुए, बाबू जी हुए। तो ये इस प्रकार 5 पीर है। गोगा जी, हमेशा गलत करवाने के लिए तेजा जी का नाम आता है, लेकिन तेजा जी इनमें से पंचपीरों में से शामिल नहीं है। लेकिन हम पंचपीर नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग देखें तो राजस्थान के पंचपीर गोगा जी के वंशज करम सिंह चौहान, जो एफएसटी के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म को कबूलते हैं और इस्लाम धर्म को कबूलने के बाद में ये चौहान से क्या बन जाते हैं? कायम खानी मुसलमान बने थे। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा कर लिखना। इसके अलावा इसने और क्या किया? तो खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तानों के नाम को पढ़ा। खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर सभी सुल्तानों का नाम पढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बार पूछा जाता है। कुतुबे में कुतुबुद्दीन ऐबक का क्यों पढ़ा? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो यानी ये दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, तो वह उसको सुल्तान कहेंगे कैसे भी, इसलिए उसको यानी सभी सुल्तानों को यानी ऐसे लोगों को ये नाम पढ़ा रहा है जिन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यानी इल्तुतमिश से इसने नाम स्टार्ट की थी। और तो बाद में 2 नाम और भी जोड़ दिए।
बाद में दो नाम और जोड़िए। दो नाम इसके उत्तराधिकारी हैं भाई। कौन कौन है? एक का नाम है नासिरुद्दीन मोहम्मद फिरोज खां, नासिरुद्दीन मोहम्मद फिरोज खां। दूसरे का नाम है अलाउद्दीन सिकंदर शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह। यानी खुतबे में सभी लोगों का नाम पढ़ा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि उसने सुल्तान की उपाधि, यानी उसने साधारण मलिक सिपा सलार की उपाधि से ही संतुष्ट रहा था। वह तो स्वयं भी चाहता था कि जितना उसे मिला है उसी से संतुष्ट रह जाए। प्रथम सुल्तान की उपाधि, यानी प्रथम वैधानिक सुल्तान किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। इसीलिए इसने कुतुबे में सभी का नाम पढ़ा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़ा। यानी दिल्ली सल्तनत के संस्थापक का नाम नहीं पढ़ा गया। वास्तविक संस्थापक तो इल्तुतमिश को कहते हैं, लेकिन बाद में इसने दो नाम और जोड़े, यानी ये इसके उत्तराधिकारी है। और धार्मिक दृष्टिकोण में इसके देखें तो यह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। कट्टर सुन्नी मुसलमान। अब कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के प्रमाण क्या है? तो इसने प्रमाण क्या क्या मिले हैं? ये नफरत करता था बहुत लोगों से। नफरत किन किन लोगों से करता था? तो अगर आप देखेंगे, मोहानियों, ये इनसे भी नफरत करता था। मोहानियों के अलावा शिया संप्रदाय से बहुत नफरत करता था। शिया संप्रदाय की तो आज भी लड़ाइयां चलती रहती है शिया सुन्नी के बीच में। तो यानी इस्लाम समूह की हत्या करवाई थी इसने। इस्माइल समूह की हत्या करवाई। यानी शिया संप्रदाय में इस्माइल समूह की हत्या करवा रहे। ये सूफियों से नफरत करता था, क्योंकि सूफी समन्वित संस्कृति की बात कर रहे थे, जबकि ये शरीयत के आधार पर कर रहा है। समन्वित संस्कृति यानी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दे रहे हैं, लेकिन ये मुसलमानों पर बल दे रहा है, यानी इस्लाम धर्म को प्रबल कर रहा है। महदवियों से भी नफरत कर रहा था। और तो महदवियों में से अगर बात करें तो इसके काल में रुकनुद्दीन महदवी, इस भाई साहब को तो मृत्युदंड दिया गया था। तो ये इसके प्रमाण है कि ये एक सुन्नी मुसलमान था और कट्टर सुन्नी मुसलमान था। और क्या विशेषताएं हैं इसकी धार्मिक दृष्टिकोण में, यानी और क्या क्या किए इसने? तो दो कार्य और किए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। पुरी यानी उड़ीसा में पुरी में जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। जगन्नाथ मंदिर को तोड़ा। और तो इसने इस मंदिर को जाजनगर अभियान के दौरान तोड़ा था। जाजनगर अभियान के दौरान तोड़ा। नागरकोट अभियान के दौरान इसने ज्वालामुखी, यानी नागरकोट अभियान है, ये जब नागरकोट अभियान करेगा तब इसने ज्वालामुखी माता के मंदिर को तोड़ दिया। ज्वाला देवी मंदिर को तोड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, एक तो ये नागरकोट यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, एक ज्वाला माता का मंदिर पड़ता है जयपुर में पड़ता है। अगर नाम सुना आपने ज्वालामुखी, ये खंडगावत वंश की आराध्य देवी है, यानी राजपूतों में खड़गावत वंश भी हुआ, उनकी आराध्य देवी है। इनका प्रसिद्ध मंदिर पड़ता है एसकेएम यूनिवर्सिटी है, श्री कृष्ण नरेंद्र यूनिवर्सिटी जोबनेर, जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी, वहां भी पड़ता है ये मंदिर। ध्यान रख लेना, बहुत बार एग्जाम में मंदिरों को लेकर आता है। अभी ये शायद यूपीपीसीएस में ये प्रश्न पूछा गया था, मंदिर दे रखे थे और 4 कर्म दे रखे। तो आपको ये एक मंदिर ये भी ध्यान रखना कि जयपुर में भी पड़ता है, बहुत फेमस प्रसिद्ध मंदिर है ये। इस ज्वाला देवी के मंदिर को तो तोड़ा इस प्लस यहां की मूर्ति को तुड़वाकर गाय के मांस
गाय के मांस के साथ दिल्ली की सड़कों पर फेंका, के साथ दिल्ली की सड़कों पर फेंका। तो ये था दोस्तों इसका पूरा का पूरा धार्मिक दृष्टिकोण। हालांकि हमने एक एक बिंदु पर बात की थी, अब बहुत सारे बिंदु हो चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो नहीं सकते क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, दोबारा पीडीएफ वगैरह निकल जाए तो एक बार यानी यहाँ तो रफ हो गया तो रफ हो ही जाता है, सीधी सी बात। तो आप वीडियो को अगर दोबारा यानी रिपीट करें तो दोबारा भी देख सकते हैं। बहुत बार इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई। राजस्थान वाली तो आप बहुत याद रखेंगे कि राजस्थान में गोगा जी के वंशज करम सिंह चौहान ने कायम खानी मुसलमान बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं पढ़ा गया, इनके गुरु का नाम क्या था? फदरुद्दीन गज शंकर रूमी इनके गुरु का नाम था। पहला दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ जिसने शरीयत के आधार पर बहुत सारी विशेषताएं हैं। दिल्ली के बाहर महिलाओं को यानी मस्जिद में जाने की प्रतिबंध लगा दिया, रेशमी कपड़े पर प्रतिबंध लगा दिया, बहुत सारे प्रतिबंध लगाए। वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर लिखने में पढ़ाए तो आप ध्यान रखना, लेकिन ये मंदिरों को तोड़ रहा है ये जरूर ध्यान रखें। तो ये हमारा पूरा यानी इसका धार्मिक पक्ष का एक वीडियो था। आगे वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो सांस्कृतिक पक्ष है, स्थापत्य है और इसके अभियान है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक बने रहिए दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।